हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका व्यास एकेडमी में। बच्चों, यूपी टेट का एग्जाम बिल्कुल हमारे पास में है और मैं आपके लिए ईवीएस के ये लेक्चर्स लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन की सीरीज है, सारे टॉपिक्स को हम लोग सिलसिलेवार ढंग से कवर करेंगे और आखिरी में मैं आपको इसका एक मास्टर वीडियो दूंगा और उसमें जो है सारे चैप्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिवार एवं मित्र। महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं बच्चे, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, अगर आकार के आधार पर देखा जाए तो परिवार दो तरह के होते हैं। एक संयुक्त परिवार और दूसरा एकल परिवार। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची सभी होते हैं। और एक होता है एकल परिवार। एकल परिवार में सिर्फ माता पिता एवं बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं। तो ऐसे परिवार को कहते हैं संयुक्त परिवार। वहीं अगर क्वेश्चन में दिया होता कि जिस परिवार में सिर्फ माँ बाप और बच्चे रहते हैं तो उसका आंसर होता बच्चों एकल परिवार। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है? जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना या ये सभी? तो इसका आंसर होगा बच्चों ये सभी। क्यों? क्योंकि एकल परिवार सबसे अधिक प्रचलित इसलिए है क्योंकि नंबर एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन उसमें नहीं होती है, इसका मतलब है खर्चे कम होंगे। महंगाई अगर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि संयुक्त परिवार में खर्चे ज्यादा होंगे, इसलिए महंगाई भी एकल परिवार के प्रचलित होने का कारण है। दूसरा, कलह की संभावना। तो बच्चों, कलह की संभावना जब ज्यादा लोग साथ में होंगे तब ये संभव है कि उन लोगों के बीच में क्लैशेस होंगे, झगड़े होंगे। जब ज्यादा लोग नहीं होंगे, थोड़े से लोग होंगे, कम लोग होंगे, तो झगड़े कम होंगे। तो इसी प्रश्न में एक और प्रश्न छिपा है, पूछ सकता है किस तरह का परिवार अधिक प्रचलित है? तो एकल परिवार आजकल मॉडर्न टाइम्स में अधिक प्रचलित है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिवार को दर्शाया जाता है, तो किसी परिवार को बच्चों दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से। पारिवारिक वृक्ष या इंग्लिश में इसको कहते हैं फैमिली ट्री से। फैमिली ट्री से उस पूरे परिवार में कौन कैसा किस स्थान पर है ये दिखाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। तो बच्चों, परिवार की परिकल्पना इसी चीज पर आधारित है कि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। इसीलिए जो है यही इसका आंसर होगा कि परिवार की परिकल्पना हमारे सामाजिक होने का या हमारी सामाजिकता का ही एक परिणाम है। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन। बिल्कुल भी नहीं। खेलों से क्या होता है, एक विकास की और चैलेंजेस को समझने की क्षमता बच्चों में विकसित होती है। इसीलिए इसका आंसर होगा बच्चों बी। बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीखता है। वो जैसे चैलेंजेस उसके सामने आते हैं उनको डील करना सीखता है। ठीक है बच्चों, तो ये सामाजिकरण की भाव है। जहां पर हम ये देखते हैं बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है, ये उसका व्यक्तिगत फायदा है बच्चों। उसका व्यक्तिगत फायदा है, ना कि सामाजिक है। सामाजिक फायदा वो होता है जिसमें हम देखते हैं कि वो समाज की जो प्रत्याशाएं हैं, प्रत्याशाएं, इच्छाएं हैं, या समाज जो उसके सामने चैलेंजेस देता है उसको वो कैसे फेस करता है। तो इसका आंसर बच्चों बी हो जाएगा। बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। आश्रितों में कौन कौन शामिल है? तो बच्चों, आश्रित वे होते हैं जिनका हमें देखभाल रखना पड़े, जैसे वृद्ध, बच्चे और अस्वस्थ व्यक्ति। इनका देखभाल हमें रखना होता है। और इसीलिए क्या है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में परेशानी नहीं होती क्योंकि ज्यादा मेंबर्स होते हैं और वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी आश्रित में आएंगे। वृद्ध लोगों की भी देखभाल करनी पड़ती है, बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है, अस्वस्थ व्यक्तियों की भी देखभाल करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हर परिवार का नियम अलग होता है। माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं? बिल्कुल सही है। तो यही हमारा कथन सत्य हो जाएगा। बच्चों, माँ बाप से जो हमें गुण मिलते हैं वो हमारे आनुवंशिक या हेरिडेटरी होते हैं, जिसको इंग्लिश में जो बोलते हैं, ये हेरिडिटी का हमारे परिणाम होता है जो हमें वंशानुगत रूप से मिलता है।
एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, घट बढ़ सकती है। बच्चा स्कूल में ही सब कुछ सीखता है, जी नहीं, बच्चे के सीखने की शुरुआत ही जो है वो उसके परिवार से होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सम रक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में लक्षित होता है? तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं सम रक्त संबंध क्या होता है। सम रक्त संबंध ऐसा होता है जो सेम ब्लड लाइन हो। सेम ब्लड लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? तो संबंध दो तरह के होते हैं, एक तो वैवाहिक संबंध, एक सम रक्त संबंध। वैवाहिक क्या होता है? जैसे पति और पत्नी, ये वैवाहिक संबंध है। दादा दादी हो गए, पापा मम्मी हो गए, चाचा चाची हो गए, ये क्या है? ये वैवाहिक संबंध है। समरक्त संबंध कौन होता है? जैसे कि पिता एवं पुत्र या माँ एवं पुत्र, ये होता है पिता एवं पुत्र। ये किस चीज का संबंध है? समरक्त का, क्योंकि वो सेम ब्लड लाइन के हैं। तो इसीलिए ये तो हमें दोनों परिवारों में देखने को मिलेगा। अगर एकल भी है तो माँ बाप के बच्चे होंगे, संयुक्त में भी होता है, तो इसीलिए एक और दो दोनों में हमें देखने को मिलता है। अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है। सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। यदि वह उसकी सहायता करता है तो वो कैसा है? प्रदर्शन में है, उचित अनुचित में है, सुख दुख में है। तो हर चीज में अगर वह उसका मित्र है तो मित्र हर चीज में सहायता करेगा, उचित अनुचित में भी, प्रदर्शन में भी, सुख दुख में भी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि? तो इसमें छात्रों को अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, बिल्कुल होगा। इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, बिल्कुल होगा। छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। तो तीनों ही होते हैं खेलकूद में भाग लेने से। सृजनात्मक मतलब वो थोड़ा क्रिएटिव हो जाता है, स्वस्थ होता है, शारीरिक चीजों का विकास होता है। तो इसीलिए इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। परिवार से क्या आशय है? परिवार एक संस्था है, बिल्कुल। इसमें बालक का जन्म होता है, बिल्कुल। अच्छा बच्चों, जब इसमें बालक बोला जाए तो ऐसे जनरल टर्म्स में या साधारण शब्दों में बालक बालिका दोनों के लिए बालक शब्द का प्रयोग होता है। तो वो उसको आप ये नहीं समझिएगा कि इसमें बालिका नहीं इन्वॉल्व है। इसमें बालक का विकास होता है, बिल्कुल। तो परिवार में तो ये तीनों ही परिवार से संबंधित है, इसीलिए इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों? ये सभी हो जाएगा। मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या-क्या शामिल है? तो बच्चों की मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या-क्या आता है? तो मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधान होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, शैक्षणिक क्रियाकलाप होते हैं, लैंगिक एवं प्रजनन के क्रियाकलाप होते हैं, सभी होता है। तो ये आपके कोड है। देखिए इनमें से सारे ही परिवार के कार्यों में आते हैं, तो ये सभी आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पर एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से कुछ गुण मिलते हैं, वो वंशानुगत संबंधों का बहुत बड़ा प्रूफ होता है। दूसरा, वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल। वैवाहिक संबंधों का बेस ही इसी चीज पर होता है कि वंश की वृद्धि हो। तो इसमें क्या है बच्चों? उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो अगर इसको भी हम देखें ध्यान से तो एक और दो दोनों इसमें सही है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है? तो वंशानुगत संबंध परिवार में होंगे ही होंगे। परिवार एक सामाजिक संस्था है और वैवाहिक अनिवार्यता अगर नहीं होगी तो परिवार का कंटिन्यूएशन या वो जारी नहीं रह पाएगा। तो 15 का भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये सभी हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम के प्रश्न। सीजी टेट का है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा परिवार से हो जाएगा। सबसे पहले जो वो सीखना शुरू करता है बच्चा, तो अपने परिवार से सीखना शुरू करता है। परिवार ही एक बच्चे का प्रथम विद्यालय होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एकल परिवार से तात्पर्य है? तो एकल परिवार क्या होता है बच्चों? परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, तो ये एकल परिवार का उदाहरण होता है। ये रीट में जुलाई 2011 का है। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो बच्चों लड़कों की जो आयु है वो 21 वर्ष है, लड़कियों की 18 वर्ष है। अभी इसमें बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। सरकार की कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। डिस्कशन के बाद ये लॉ भी आ जाएगा। लड़कियों की उम्र भी अब 21 होने जा रही है। और चूंकि ये 2011 का प्रश्न है, 2011 के समय में ऐसा ही था कि भारत में लड़के की आयु 21 होती थी और लड़कियों की 18। तो ए हमारा इसमें
आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं। जी हाँ, माता और पिता। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हैं जो अपनी आय को एक साथ जमा करते हैं, एक जगह पर करते हैं जमा। तो यही हमारा जो बी है, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो परिवार की विशेषता नहीं है। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है बच्चों? तो प्राथमिक सामाजिकरण का मतलब होता है जब बच्चा अपने आसपास के माहौल से, अपने परिवार से, मित्रों से जब सीखता है तो उसको हम प्राथमिक सामाजिकरण या प्राइमरी सोशलाइजेशन बोलते हैं। 20 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बच्चों, मानव रुधिर वर्ग की जो खोज है वो की थी लैंस स्टीनर ने। लैंस स्टीनर ने सर्वप्रथम जो है इसकी खोज की थी और इन्होंने इसको 4 समूहों में बांटा था। 4 समूह थे, बी ए, बी और ओ। इसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन भी किया गया था कि अगर माँ और बाप का रक्त समूह क्या है तो संभावनाएं क्या होती हैं। जैसे माँ का अगर ओ है, बाप का भी ओ है, तो 100% पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चे का भी ओ होता है। तो ये जब हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे तो ये भी मैं आपको इसका पूरा चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कब कैसी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे कि अगर माँ का ओ है और पिता का बी है तो 50-50% संभावना होती है कि बेटे का रक्त समूह ओ होगा और या फिर बी होगा। तो दोनों हो सकता है, दोनों की 50% पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे ही 25% भी पॉसिबिलिटी होती है जब चारों रक्त समूहों की पॉसिबिलिटी होती है। अगर माँ और बाप का ए और बी है तो चारों रक्त समूह होते हैं। इसी के आधार पर हम समरक्त संबंधी परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न जो हमारा चैप्टर है परिवार, इसका अंतिम प्रश्न आप लोगों के बीच में। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और इनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन, तो बच्चों ये कथन जो है हमारा, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही आंसर है बी। परिवार का आप क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण सिर्फ एक आधार पर नहीं कर सकते हो। तो बच्चों ये थी आज हमारी ईवीएस की पहली क्वेश्चन सीरीज। ऐसे ही मैं सारे टॉपिक एक एक आपके लिए पूरी क्वेश्चन सीरीज संभावित प्रश्नों की लेकर के आऊंगा। सभी लोग जो भी चैनल पे नए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चों अंत में जब ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो एक मैं मास्टर वीडियो आपको दूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और हर हर टॉपिक से होंगे। तो इन्हीं के साथ में आगे भी मिलते रहेंगे आपसे नई वीडियोस के साथ में। धन्यवाद बच्चों।